जय माता दी सभी भक्तों को। चलिए आज ज़्यादा बिना समय गंवाए आप सभी को हम ले चलते हैं हमारे विषय पर, जो है जीवन की सबसे भयानक मृत्यु। तो तैयार रहिए सुनने के लिए, पढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की बाधाएं आती है। किसी के जीवन में क्या परेशानी आती है, किसी के जीवन में क्या परेशानी आती है, लेकिन व्यक्ति को ये भी पता होना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन ही संघर्ष है। जब सब तरह की परेशानियों से वो हार जाता है तो उसके पास मृत्यु का एक विकल्प बचता है। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर सुना होगा, कई व्यक्ति कर्जा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, बहुत सारे जीवन में अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए सुविधा अपने आप से उपलब्ध करवा लेते हैं, लेकिन चुकाने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं होता है, वो कम पड़ जाता है। फिर दूसरे लोगों का उन पर जोर लगता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो अक्सर ये सोचते हैं कि कहाँ से इतना पैसा देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन सभी से कि जितने भी वो ऐसे हैं जो अपने जीवन में कर्ज लेकर के अपनी जीवन शैली को बना रहे हैं, वो इसे बंद करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आप पहले अपने आय का स्रोत को निर्धारित करें कि आप कितना कमा रहे हो, और अगले से लेने वाला जो भी आपके पास उधार पैसा है, कर्ज है, उसको चुकाने में सक्षम हो या नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति कर्ज लेकर अपनी ज़िंदगी को चलाता है तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी उसकी गुलाम बन चुकी है। आप उससे पैसा नहीं दोगे तो आपके घर में डाका डालेगा, आपकी इज्जत उतारेगा, बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप वो करेगा जानबूझकर, आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा और आप कुछ नहीं करोगे। तो आपके पास सिर्फ मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो जो विषय हमारा है मृत्यु का सबसे भयानक है, उसमें हम आपको बताते हैं। देखिए, अपने जीवन के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कर्ज से परेशान है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसी कमरे में जाकर के अपने आप को फांसी लगा लेगा, आत्महत्या कर लेगा, या किसी सूखे कुएं में जाकर अपनी जान देगा, या कहीं तालाब में कूद जाएगा, नदी में कूद जाएगा। तो वो अपने आप में इतना परेशान होकर के ये सोचता है कि मुझे अब मृत्यु गले लगानी है, तो मैं ऐसे ही लगाऊं जिससे मैं गुम हो जाऊं, ना मिलूं। ठीक है, तो वहाँ किसी चीज़ की कोई लगन नहीं है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है, वहाँ प्यार नहीं है। वहाँ सिर्फ इस बात का दुख है कि वो अपने भविष्य में अपने लोगों के साथ में जो घटना है, कर्ज के लिए जो उन्होंने किसी दूसरे से जो पैसा लिया है, उसके प्रति वो घर वालों को दुख नहीं दे सकता, अर्थात उन्हें दुखी नहीं देख सकता। तो सारा बोझ अपने स्वयं पर लेकर के वो ये कार्य करता है। अब जहाँ बात करते हैं प्रेमी युगलों की, जीवन में जो लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इतना हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार भी रहते हैं, तो उनकी जीवन गाथा सबसे अलग है। वहाँ प्रेम प्यार का माहौल है, वहाँ जो विरुद्ध है वो उनके घर वाले होते हैं, वहाँ सहमतियाँ नहीं होती है। तो एक तरफा जहाँ कर्ज लेने वाला है वहाँ कोई प्रेम प्यार नहीं है, और एक तरफा जहाँ प्रेमी युगल है वहाँ पर प्रेम प्यार का विवरण है। तो होता क्या है कि एक दूसरे के लिए वो आपस में जान देंगे, और कैसे देंगे, कभी रेल की पटरियों के नीचे आ जाएंगे, ठीक है, या फिर कभी पटांग ऐसी हरकतें करेंगे, शरीर को जगह जगह से काट लेंगे। तो ये सब गलत है, इससे कुछ नहीं होगा। अब देखिए, इसमें किसी का कुछ नहीं जाता है। जो शरीर उसको आप अपने कर्मों से नष्ट करते हो तो क्या सोचते हो दोबारा जीवन मिलने वाला है? कभी नहीं मिलेगा। तो जीवन में जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, जो प्रेम प्रसंग के अंदर
पटरियों के नीचे, रेलगाड़ियों के नीचे आत्महत्याएं करता है, वही जीवन की सबसे भयानक मृत्यु है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति का शरीर, ट्रेन उस पर चढ़ती है तो पूरा विक्षिप्त हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब आप समझिए कि जब कोई कसाई किसी बकरे को काटता है तो उसके अंग के हर टुकड़े को अलग करता है, तो वो उसका पेशा है। लेकिन ये पेशा ट्रेन चलाने वाले जितने ड्राइवर हैं उनका नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो हजारों की जान बचा कर चलता है। एक आपके लिए वो हजारों की जानों को अपने सर नहीं लेगा, ठीक है ना, तो फिर आपको तो मरना पक्का है। तो भैया ऐसा मत करें, ऐसा नहीं करें। और ऐसा करने से आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं। घर वाले उनका तर्पण करते हैं, वो आत्माएं भटकती हैं, चाहे कितना ही तर्पण कर लीजिए, उनकी आत्मा वहीं सदैव घूमेगी जहाँ वो मरे हैं। तो जीवन में एक फांसी लगा करके आत्महत्या करना, जहर खाकर करना, नदी तालाबों में कूदना, ब्रिज से कूदना, कुएं में कूदना, ये वाजिब सी बात है कि इनमें शरीर में छोटी मोटी चोटें होती है। शरीर का हर हिस्सा हर तरीके से विक्षेप नहीं हो पाता है, लेकिन जो पटरियों के नीचे शरीर होता है वो हर अंग ऐसा कट जाता है जिसको उठाना भी बहुत मुश्किल है। तो क्यों आपने ऐसे जीवन में जन्म लेकर के अपनी माँ को, उसके दूध को लजा दिया है? हाँ, तो सीधी सी बात है, ऐसे हरामखोरों को मर जाना ही बेहतर है, जो अपने माँ बाप के लिए उनमें प्रेम प्यार को नहीं देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता ही दिया है कि मरने के बाद कोई एक होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करें, दिमाग से काम ले। जो मानव जीवन दिया है वो मजाक नहीं है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। न जाने कितने जन्मों बाद आपको जन्म मिलता है, न जाने कितने रूपों में आप चींटियों के रूप में किसी खुले मैदान में किसी गंदगी के ढेर में कुछ खाते रहते, पीते रहते। ये आपके कर्मों के कारण। तो कर्म ऐसे कीजिए जिससे आपको विधाता क्षमा कर सके। ऐसे कर्म मत कीजिए जो क्षमा लायक ही नहीं। ठीक है ना, तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। यही समझाने की कोशिश करते हैं जो आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, कई तरीकों से जो मृत्यु को गले लगाते हैं, वो गलत है। चाहे कितना ही संघर्ष हो, आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। कम से कम जीवित रहेंगे तो अपने जीवन में कहीं न कहीं तो किसी न किसी प्रकार का सुख चैन कभी तो मिलेगा। अरे दुख की घड़ी है, दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है ना। तो मृत्यु गले लगाने से अच्छा है कि आप दुख को ही गले लगाएं और उस दुख में अपने आप को शामिल करें और उसे याद करें। तो वही एक ऐसा विधाता है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आकर के आपको मार्गदर्शन करेगा। बतौर आपको धैर्य होना चाहिए। और कर्ज लेने वाले जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि उनके पीछे उनका पूरा परिवार है। भैया मजदूरी कर लीजिए, पर किसी पड़ोसी का या किसी का भी 1 रुपये का कर्जदार मत। ठीक है, आपके बच्चों की आपके जाने के बाद क्या हालत होगी, इस परिवार में क्या बीतेगी, वो जब जिंदा रहते सोच सकते हैं, तो मृत्यु के बाद आप ऐसा पागलपन क्यों दिखाते हैं? तो चलिए बस काफ़ी है। अब वीडियो अच्छा लगा तो जो करना है वो कर लीजिए भैया। लाइक करना है लाइक कर दीजिए, नहीं करना है तो मत करिए। जय राम जी की। चलिए, जय माता दी सभी को। हर हर महादेव शंभो सूत्रधारी। अलग मेरा